चलिए रुक करते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता से और जानते हैं कि क्या कुछ हालात इस समय कानपुर में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सुनील, जाहिर सी बात है लोगों में काफी दुख है, सिर्फ उनके घर वाले ही नहीं, इस समय पूरा देश राजू श्रीवास्तव के जाने से काफी दुखी है। क्या माहौल घर पे दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त मैं कानपुर में इनके घर पे खड़ा हूँ और ये आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि ये इनका घर है और यहीं पे ये जो लोग हैं यहाँ के, इनके मोहल्ले के, यहाँ के और भी कानपुर के लोग हैं, यहीं पे सब लोग आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे काफी भीड़ और प्रशासन भी मुस्तैद है और गली के मोहल्ले के लोग ही खूब आशा लगाए हैं कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ देखने को मिली है और अभी ये इनके कुछ रिश्तेदार हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली में ही इनका अंतिम संस्कार होगा। और ये आज बहुत बड़े अपने आप को बताते हैं कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के बहुत बड़े मानने हुए थे और आज इनका जब देहांत जानकारी इनके परिवार को मिली तो यहाँ कानपुर के इनके जो भाई थे, इनके जो रिश्तेदार थे, वो यहाँ से अब दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी बिल्कुल। सुनील, क्या कहना है, वहां पर आपने तमाम लोगों से बातचीत की होगी, कितने वक्त में वहां पर आते थे? क्योंकि ज्यादातर समय तो वो लखनऊ में रहते थे, लेकिन इसके अलावा कानपुर कब आना जाना होता था और किस तरीके का लोगों के साथ उनका व्यवहार था? आस पड़ोस के लोग हैं, जो परिवार वाले हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, मैं बता दूं कि ये इनके मोहल्ले के लोग हैं, इनके पड़ोस के लोगों का बहुत एक अच्छे कहना है कि ये जब आते थे लखनऊ आए, जब भी आते थे तो अपने कानपुर पैतृक घर है, यहाँ आते थे मोहल्ले से लोगों से इनके अच्छे व्यवहार और इनके मित्र भी हैं, जो इनकी बताते हैं कि 25 दिसंबर 1963 का इनका जन्म हुआ था और तब से लेकर इनके अभी मित्र से हमारी बातचीत भी हुई है। उन्होंने बताया कि जब आज हमारी मित्रता बचपन से रही और आज हमारे बीच नहीं रहे तो उनके गमी के आंखों में आंसू निकलते रहे और मोहल्ले के लोगों में भी आंसू सैलाब के तरीके से बहता नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो इनके मोहल्ले में बहुत ही ये मान चलिए कि किसी तरीके से ये दुख की जिस समय लहर आई है उस समय जिनको जब जानकारी हुई तो मोहल्ले में एक ऐसा किसी तरीके से एक मातम छाया हुआ है। ये इनका मोहल्ला है और यहाँ पे एक परिवार के तरीके से राजू भाई जब भी आते थे, राजू श्रीवास्तव, तो यहाँ एक परिवार के तरीके से पूरे मोहल्ले से अपने मेल जोल बना के रखते थे। और सभी पीछे देख सकते हो काफी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे होंगे, ऐसे में परिवार वाले होंगे उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जरा उनसे भी बातचीत करें और समझें कि किस तरीके से आज लोग राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा कि ये इनका घर है और ये मोहल्ले के हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। भैया, राजू श्रीवास्तव की क्या किस तरीके से आप लोगों को जानकारी हुई? भैया हम उनसे 43 वर्षों से जुड़े हुए। 43 वर्षों से? जी जी। तो आज और काजू भैया जो है उनके छोटे भाई, तो हमारे बहुत नियरेस्ट है और बहुत ही हमारे उनके संपर्क है। और कल रात को हम लोग वहाँ ही बैठे, अभी कल उनके लिए दुआ कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हमारी उम्र उनको लग जाए। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम रात से यहाँ बैठे थे और हम दुआ कर रहे थे कि हम किसी तरीके से ये सभी, और मैं इनके घर की तस्वीरें दिखा दूं। ये इनके राजू श्रीवास्तव घर की तस्वीरें हैं, जो कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं आगे आके कि ये इनके घर की तस्वीरें हैं। मैं सीधे आपको बता दूं कि ये इनके घर में जो है कुछ लोग हैं, वो ये बात करना चाहेंगे। ये राजू श्रीवास्तव के घर के अंदर हैं, जो कि किसी तरीके से बात नहीं कर पा रहे, बेचारे गम के माहौल में हैं। और इस तरीके से यहाँ के ये माहौल देख सकते हैं किस तरीके फोर्स भी मौजूद है। और एक हमारे साथ और भी हैं, ये भी इनसे जोड़ते हैं। क्या भैया, आप कब से राजू भैया के नाम से थे? हम लोग इनके बड़े भाई थे, हम लोग साथ पढ़े हुए। अच्छा, हाँ। तो आज जब राजू भैया की जो एम्स में हॉस्पिटल में जिस तरीके से 42वें दिन जब आपको सूचना मिल रही तो मोहल्ले में किस तरीके से लगा? मोहल्ले में कितना गमगीन। ये जब आता था ना तब पैसे बांट देता था गरीब दुखियों को। जब आते थे पैसे बांटते थे गरीब दुखियों को, जितने होते दे देता था। अच्छा। अब हम ज्यादा व्यक्तिगत नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा था, बड़े भाई से उनसे ज्यादा घनिष्ठ चाहिए, हमसे भी था, मगर इज्जत करता था बहुत। देखिए, मैं बता दूं कि जब ये अपने यहाँ कानपुर आते थे तो गरीब जो छोटे बच्चे थे उनको पैसे देके उनके माहौल में खुशियां जाहिर करते थे। और ये इनकी जो है इसी जगह की बयान है, जो सच्चाई है, जो लोगों के बीच में इनकी मित्रता, वो चीज हमने आपको बताई। जी
जिस तरीके से लोग वहां पर जिक्र कर रहे हैं सुनील, जाहिर तौर पे जो राजू का किरदार था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को ना सिर्फ हंसाया बल्कि दरियादिल भी दिखाई, जिस तरीके के उनके पड़ोसी हैं जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जब भी आते थे लोगों की मदद करते थे, गरीबों को पैसे बांटते थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर राजू श्रीवास्तव का दिल कितना बड़ा था। जी देखिए, मैं बता दूं कि जब राजू श्रीवास्तव जी कानपुर में आते थे या कहीं भी रहते थे, तो उनकी कई जगह ऐसे कॉमेडी भी करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और यहाँ जो कानपुर में अपनी मोहल्ले में ये माता है या बुजुर्ग हो या बच्चे हों, उनको एक हंसाते ही रहते थे। किसी तरीके से अगर कोई निराश भी होता था तो उसको भी हंसाना, इनकी एक हंसा देते थे। रोते को ही एक रोता हुआ आदमी को एक ये मान के लिए कि जान डालना, इनकी ये रहती थी। और ये यहाँ के लोगों में जो उत्साहित देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा मिल रहा था। आज ये एक माहौल गम का एक देखने को मिल रहा। मोहल्ले में बेचारे बिल्कुल ये मान के लिए जिस मोहल्ले का है, इस मोहल्ले में ऐसी एक गमी की लहर है कि जो मातम छाया हुआ है कि किसी तरीके से बयान जो आपको दिखा दें कि तस्वीरों में आपको देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ का एक माहौल दिख रहा है। और यही एक मोहल्ला है कि जहां आप तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से ये सब चीजें आप देख सकते हैं कैमरे में भी, कि ये इनका राजू श्रीवास्तव का जो घर था और इसी कानपुर में मोहल्ले में रहते थे। जी ठीक है सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी की तरफ से भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। बड़ी दुख की सूचना है कि भारत के प्रमुख हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने वाले कानपुर के जन्मे राजू श्रीवास्तव जी की अंतिम लीला समाप्त हो गई। वो बहुत कठिन समय से गुजरे और बेहोशी की हालत में उन्होंने जीवन मृत्यु से कठिन संघर्ष किया, लेकिन अंत में वो बच नहीं सके। आज उनके निधन से जहां संपूर्ण भारत में एक निराशा है, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और वो गरीबों की मदद करते थे। कानपुर के निवासियों के हृदय में, जन जन के हृदय में बसे हुए थे। सहज थे, सौम्य थे, मृदुभाषी थे और ऐसा बड़ा व्यक्ति सामान्य तरीके से व्यवहार करता था कि गरीब भी उनको अपना मानता था। इसलिए आज उनके न रहने से जो रिक्तता हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का क्या कुछ कहना है वो भी आप देखिए। देश के जाने माने हास्य कलाकार हमारे कानपुर के निवासी थे राजू श्रीवास्तव जी का निधन की सूचना मिली, इससे बहुत दुख हुआ। हम लोग उनको व्यक्तिगत भी जानते थे और उसी मोहल्ले में भी हम लोग रहते थे। तो उनका निधन बहुत ही दुखदायी है। भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस महान दुख को बर्दाश्त करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। उनको मानने वाले लोगों को भी इस महान दुख को बर्दाश्त करने की समाजवादी पार्टी संवेदना है। और लगातार कानपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार बने हुए हैं जो राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर मौजूद हैं और वहां से तमाम जानकारी दे रहे हैं और सीधे उनका रुख करेंगे। सुनील, जिस तरीके से लोग इस समय राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं, सबके चेहरे पर, सबके लबों पर एक ही बात है कि किस तरीके से राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाया करते थे और उनकी छवि ऐसी थी जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। आज वो भले हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में रहने वाली हैं। जी मैं बता दूं कि जो लोगों के यहाँ हंसाना और इनकी आज हमारे बीच नहीं रहे, कानपुर में राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, तो अब यहाँ पे जो लोग हैं इनके हमेशा जो है दिलों में रहेंगे और हमारे साथ और इनके मोहल्ले के हैं, इनके मित्र भी हैं। हम इनसे भी जानते हैं किस तरीके से क्या नाम है भैया? मेरा नाम सर अमित शर्मा है। मैं स्टेज एंकरिंग करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं स्टेज पर एंकरिंग जो भी करने आया आज जितना कर पा रहा हूँ उसकी देन राजू भैया हैं।
राजू भैया को देख देख के हमने सीखा। उसके बाद जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई, जिस तरह से उन्होंने जिस खुशहाली के साथ हमको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हमेशा जब भी उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिलता था, चाहे कानपुर महोत्सव की बात करें, अलग अलग जगह की बात करें, हमेशा से उन्होंने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और ये कहा कि तुम मुंबई आओ, डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत सारे और रास्ते खुलेंगे। और कभी भी उन्होंने डीमोरलाइज नहीं किया। तरीके से ये कहा जाए कि राजू भैया आपके गुरु थे। मेरे गुरु हैं, बिल्कुल, हमेशा से वो मेरे लिए गुरु ही है, आज भगवान की तरह में नहीं रहे तो किस तरीके से आपको अब आगे क्या लग रहा है कि आपके दिलों में दिलों में ये तरीके से रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप लोगों को जानकारी मिली? सर सुबह से ही देखिए, दीपू भी उनके जो छोटे भाई हैं उनसे तो हमेशा बात हो रही थी। जिस समय वो भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, तब से बातें हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पहली खबर आज मीडिया में आई, हम जैसे सुबह देखा, तब से मन इतना व्यथित है, इतना दुखी है। हम कह सकते हैं कि कॉमेडी का एक बहुत बड़ा युग चला गया हमारे बीच से। देखिए, जो इनके एक तरीके से ये कहेंगे कि इनके जो गुरु हैं राजू भैया, और एक हमारे साथ और भी हैं, ये अंकल जी हैं मोहल्ले के, जहाँ ये रहते थे, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? जीवन लाल। जीवन लाल, आज जो है हमारे बीच कॉमेडी के जो राजू भाई हैं, बिल्कुल बचपन वाले, ये बचपन के मित्र हैं और ये एक तरीके से अभी जो जानकारी मिली है कि ये पक्के मित्रता कही जाती है। तो इनके बड़े भाई इंजीनियर साहब हैं, ये हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सब वो हमारे साथी थे। ये राजू भैया नहीं है, राजू भैया नहीं रहे, इसका हमको बड़ा ही हार्दिक दुख है, क्योंकि हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए। वो हम लोगों के संरक्षक थे, आप इतना सफिशिएंट। और इस तरीके जब आप पहले जब ये बीमार एम्स में हुए थे, कुछ डॉक्टरों ने ये बताया कि चिटकी काटने से भी कोमा में। अरे जब काजू भैया वहाँ थे, तो जब काजू भैया से हमको मैसेज मिली, फिर हमने करवी नारायण को मिलाया फोन, तो मिली कि बस भगवान से दुआ करते रहिए और राजू श्रीवास्तव की उम्र के लिए कि हमने, बल्कि कल हम बैठे थे हम काजू भैया, तो हमने कहा हमारी उम्र उनको लग जाए, लेकिन पता नहीं क्या है। जी अच्छा जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जब ये एम्स में एडमिट हुए थे और कई तरीके यहाँ पे पूजा अर्चना भी की गई है राजू भैया के लंबी दुआएं को लेकर, और मोहल्ले के लोग हैं, हर तरीके से यहाँ पूजा अर्चना भी करी गई। मगर आज जब उनको ये जानकारी हुई मोहल्ले के लोगों को, तो नहीं रहे, तो एक दुखी का माहौल आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि जो दिख रहा है कि ये पुराने इनके मित्र थे बचपन के, वो भी दुखद घड़ी है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजू श्रीवास्तव के घर